तो दोस्तों बात करूंगी इस वीडियो में रेलवे सेक्टर के टॉप 4 स्टॉक्स के बारे में। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाए, लेकिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। दोस्तों इस समय रेलवे सेक्टर में बहुत ही बुरा माहौल देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि पैसा तो टूट ही रहा है, साथ ही साथ टूट रही है निवेशकों की हिम्मत भी। तो दोस्तों कब तक मार्केट इसी तरीके से पैनिक क्रिएट करता रहेगा और कितना डाउनसाइड अभी देखना हमें बाकी है, कितना दर्द अभी सहना बाकी है। दोस्तों अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और रेलवे सेक्टर की से रिलेटेड आपने और भी हमारे वीडियोस देखे हैं, तो हमने आपको हमेशा बताया कि वैल्यूएशन टर्म्स पर रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं अभी वो एक्सपेंसिव लग रहे हैं, अभी रीजनेबल नहीं हुए हैं, या फिर अगर कोई स्टॉक रीजनेबल प्राइस पर था तो वो आपके साथ में डिस्कस कर दिया था, जहाँ से आप अपनी कैपिटल का फर्स्ट परसेंटेज लगाकर इन्वेस्ट कर सकते थे। उसके बारे में भी आपको सही सजेशंस दिए गए थे। जिस किसी ने उसी हिसाब से इन्वेस्ट किया है अभी तक, तो वो बहुत ही सेफ असाइड होकर के चल रहा होगा, अभी तक इतने बुरे लॉस से, इतने बुरे दौर से नहीं गुजर रहा होगा। लेकिन दोस्तों इधर उधर से सुन करके हम जैसे ही अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर देते हैं, सही तरीके से अपना दिमाग नहीं लगाते, जो चीज़ें ज़रूरी हैं जाननी उन चीज़ों को जाने बिना ही पैसा लगा देते हैं, तो वहाँ पर क्रिएट हो जाता है पैनिक। 4 स्टॉक्स जो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, उनमें सबसे पहले करूंगी टीटागढ़, एयरकॉन, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी के स्टॉक को। दोस्तों चारों ही स्टॉक इस वीडियो में कवर करूंगी। शुरुआत कर लेंगे टीटागढ़ रेलवे सिस्टम के स्टॉक के साथ। और दोस्तों ये स्टॉक लगभग मान लीजिए 6% के करीब की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखाते हुए 697 रुपये के आसपास क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। दोस्तों ये स्टॉक जब 800 रुपये के नीचे फिसला था, तभी हमने आपको बता दिया था कि ये स्टॉक प्राइस वाइज काफ़ी कंफर्ट देता है, लेकिन अभी तक इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो अफोर्डेबल लगते ही नहीं है, अभी भी एक्सपेंसिव ही लग रहे थे। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, टीटागढ़ फुल्ली अफोर्डेबल हो चुका है। 32 के पी पर हमें ये मिल रहा है स्टॉक। और दोस्तों इसके ज़्यादा डाउन साइड अभी बची नहीं है। 28 इसका लास्ट पी है, जहाँ तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। उसके नीचे किसी भी कीमत पर जाना नहीं चाहिए, अगर निकलता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी चीज़ें। स्टॉक में अब 1 साल के गेंस बचे ही नहीं है दोस्तों। अगर 1 साल पहले आपने इस स्टॉक को खरीदा था तो अभी आप 26% के निगेटिव रिटर्न्स फेस कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है स्टॉक। स्मॉल कैप दोस्तों ये कंपनी है रेलवे सेक्टर की, तो जब उछाल मारती है तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। यहाँ पर हमारे टारगेट्स आपको याद होगा, यहाँ पर 1600 रुपये तक के करीब के टारगेट्स थे, लेकिन अब जो कि बड़े बड़े एनालिस्ट द्वारा घटा करके 1030 रुपये तक के कर दिए गए हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। और यहाँ से लगभग 1 साल में अगर हम देखें तो 40 से 47% के करीब ही रिटर्न्स मिल सकते हैं, जिसके दौरान तो ये स्टॉक फिर 1030 रुपये के आसपास ही आता हुआ नज़र आ सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस स्टॉक को लंबे समय के लिए ख़रीदा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं और बुरी तरीके से फंस चुके हैं तो लॉस बुक करके कोई भी फ़ायदा मिलने वाला नहीं। 29 साल पहले वाला रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट इस समय क्रैश करने जा रहा है। टोटल सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग परसेंटेज देखने के लिए यहाँ पर हमें मिल रही है, जो कि अपने आप में बेहद परेशान कर देने वाली है। बस इतना ही कह सकते हैं दोस्तों कि वेट करेंगे अच्छे समय के आने का। अब बात करेंगे सेकंड स्टॉक के बारे में, बिना टाइम को वेस्ट किए थोड़ा कम डिस्कशन में ज़्यादा समझेंगे। आईआरएफसी के स्टॉक के बारे में दोस्तों नो डाउट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त क्वालिटी का ये भी स्टॉक है। और यहाँ पर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के बाद ये स्टॉक 112 रुपये के आसपास क्लोजिंग देता हुआ नज़र आया। आप देख सकते हैं 180 रुपये पर भी, जहाँ पर बाइंग के लिए रिकमेंडेशंस दिए जा रहे थे, 112 रुपये पर वो स्टॉक इस समय पर आ चुका है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस स्टॉक के भी वैल्यूएशन सब काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 22 के पी पर यह स्टॉक इस समय आ चुका है। प्रोमोटर्स ने काफ़ी ज़बरदस्त होल्डिंग बनाई हुई है 87% के करीब की, जो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर देने वाली है। और यहाँ पर बता दूँ आपको 23% के निगेटिव रिटर्न्स गेन कर रहे हैं, अगर 1 साल पहले भी आपने इस स्टॉक को खरीदा है तो। दोस्तों बने रहिएगा स्टॉक में, रेलवे सेक्टर में उछाल आएगा, लेकिन जैसे ही हर एक सेक्टर आप देख सकते हैं इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, तो रेलवे सेक्टर कैसे ही पीछे रह सकता था। ये समय डर कर अपने कैपिटल को बेचने का नहीं है दोस्तों, हाथ पल्ले कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। आप बस शांत होकर अपने पोर्टफोलियो को चाबी लगाइए और बैठ जाइए आराम से। अभी 1 से 2 महीने तक बिल्कुल भी खोलकर मत देखिएगा चीज़ों को। डेली आप देखते हैं और डेली फिर आपको दुख होता है, इसीलिए आप बिल्कुल भूल जाइए। और 2 महीने बाद जब आप इसको खोल करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि रिकवरी मोड फिर से ऑन हो चुका होगा।
हर एक सपोर्ट को तोड़ता हुआ स्टॉक नीचे की तरफ फिसलता ही जा रहा है। अभी पॉजिटिविटी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है, तो स्टॉक इस तरीके से गिरता रहा तो 100 रुपये तक भी आ सकता है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं। और अब बात कर लेंगे अगले स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है IRCTC। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 3-3.25% के करीब की गिरावट दिखाते हुए दोस्तों 670 रुपये के आसपास क्लोजिंग देता हुआ नज़र आया है। दोस्तों अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का स्टॉक है, जहां पर आप देख सकते हैं 920 रुपये से कंटिन्यूस 1100 रुपये तक के टारगेट्स के लिए इसमें बाइंग कॉल दी जा रही थी, लेकिन आज ये स्टॉक 670 रुपये पर आकर के खड़ा हो चुका है। ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों? पहली बार तो जो बजट में कोई भी न्यूज़ आई, रेलवे सेक्टर के लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई। यहाँ से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आपको बता दूं यहाँ से 25% तक के गेंस अब एनालिस्ट द्वारा दिए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक आपको सिर्फ 830 से 835 रुपये के आसपास ही आता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर आपको बता दूं 50% लोग सिर्फ बाइंग कॉल उठा रहे हैं और 50% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग पोजीशन को घेर कर बैठे हुए हैं। दोस्तों सेलिंग का कोई भी प्रेशर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन IRCTC में अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द देखना बाकी है दोस्तों। वैसे तो इस स्टॉक की क्वालिटी की बात करूँ तो एक्सीलेंट क्वालिटी का ये स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक्सपेंसिव है। इसके वैल्यूएशंस अभी भी 43 के PE पर ट्रेड कर रहा है, तो अभी इसमें बहुत सोच समझ के आप कदम रखिएगा अगर इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं। एक साल में 27% के निगेटिव रिटर्न्स अभी आप फेस कर रहे हैं। 62% हिस्सा प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं, तो मार्केट में इंतज़ार है सिर्फ रिबाउंड की कि कैसे ही मार्केट पलटे और ये निगेटिविटी देखना बंद हो, तो थोड़ी बहुत हरियाली देखें, पॉजिटिविटी देखें। डिस्कस करते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट स्टॉक के बारे में, जिसके दौरान मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के स्टॉक को। दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 0.5% की गिरावट दिखाते हुए 141.66 पैसे पर क्लोजिंग देता हुआ नज़र आया ये स्टॉक। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अब इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने अपना 52 वीक लो हिट कर दिया है। यहाँ पर अब पैनिक सेलिंग भी देखने के लिए दोस्तों मिलने लगी है। 50% लोग स्टॉक को छोड़ करके जाने लगे हैं, लेकिन जैसे ही जाते हैं तो एक समझ सकते हैं आप कि जैसे कोई स्प्रिंग है और उससे एक चीज़ को बिल्कुल दबाया जाता है, लेकिन जैसे ही उस स्प्रिंग को छोड़ दिया जाता है तो वो उछल कर कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है। यही हाल मुझे लगता है कि निफ्टी में और सारे ही स्टॉक्स में इस समय होने वाला है। जैसे ही ऊपर का फ्लो बनेगा तो बहुत तेज़ी के साथ में मार्केट उछाल लेता हुआ नज़र आ सकता है। एक साल में 36% के नेगेटिव रिटर्न्स अभी ये स्टॉक भी हमें दे रहा है। 65% हिस्सा यहाँ पर प्रोमोटर्स ने होल्डिंग बनाई है। 17 के PE पर स्टॉक अवेलेबल हो रहा है आपको, तो रीजनेबल हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। इसमें हमें वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल मिल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात करूँ जो अब टारगेट्स दिए जा रहे हैं रिसेंट, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर 90% के टारगेट्स आपको अभी भी दिए जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक आपको 265 से 270 तक के लक्ष्य दिखा सकता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली हैं। चारों ही स्टॉक बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन दोस्तों अभी शॉर्ट टर्म में निगेटिविटी ही नज़र आ रही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाएगा और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।